नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 18 नवंबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें एवं बहुचर्चित खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों उपस्थित हूँ आज आपके लिए कुछ खबरें लेकर के, जिसमें से आज की पहली खबर और ब्रेकिंग न्यूज है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का फैसला। आज मैंने आपको कल के पिछले कई वीडियो में बताया था कि आज फैसला आ जाएगा, तो आज फैसला आने वाला है। 10:45 में फैसला सुनाया जाएगा। सभी एडवोकेट को नोटिस इशू कर दी गई है और इसमें 69,000 अभ्यर्थियों का भविष्य निर्धारित होगा कि किसे नौकरी मिलने वाली है और किसे नहीं मिलने वाली है, क्या कट ऑफ होगा, क्या रखना चाहिए सही है, क्या रखना गलत है। परीक्षा की प्रक्रिया में कट ऑफ का बदलाव हुआ था, जिस वजह से इसमें कोर्ट केस हुआ था। तो आज 24 जुलाई को ये फैसला रिजर्व हुआ था, जिसका फैसला आज 18 नवंबर को सुनाया जाना है। आज पेपरों में लगातार हर पेपर में आप देखेंगे कि 69,000 की खबर छाई हुई है। तो ये है 69,000 की खबर। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ का मुद्दा का फैसला आज होगा। ये देखिए, यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आएगा फैसला। 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित किया गया था। इसके बाद दूसरी खबर है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1,41,000 पद खाली हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। 2021 यूपी में शिक्षकों के लिए एक स्वर्ण साल का रूप होगा, जिसमें बहुत सारे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी, पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, बेसिक की, जूनियर की, यानी कि प्राइमरी से लेकर के उच्चतर तक के सारे विभागों की भर्तियां 2021 में आनी है। तो लगातार सब लोग जुड़े रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,914 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के लिए 1,41,000 पद खाली हैं। अभी ये 1,41,000 जो हैं वो केवल प्राइमरी और जूनियर में खाली हैं। अभी हम टीजीटी, पीजीटी और उच्चतर की बात नहीं कर रहे हैं। 1,41,000 इसमें खाली हैं। लगभग 60,000 मान लीजिए, उसमें तो 2 लाख से अधिक भर्तियां हैं जो कि 2021 में आएंगी। टीजीटी, पीजीटी की चल ही रही है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, लगभग दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएगी। इसके बाद फिर टीजीटी, पीजीटी हो गई, उच्चतर हो गई और एलटी ग्रेड की 2021 में भर्ती जरूर आएगी। तो एलटी ग्रेड की भी आएगी और लगातार सभी लोग अपने कार्यों में जारी रहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू। यूपीएसईएससी ने मांगे वित्तीय प्रस्ताव, जल्द जारी किया जाएगा भर्ती का विज्ञापन। ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि विज्ञापन जल्दी ही जारी किया जाएगा। दिसंबर लास्ट वीक तक इसका विज्ञापन भी आ जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, कंप्यूटर साइंस के पदों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग। तो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनका मांग है कि कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों को भी इस टीजीटी और पीजीटी भर्ती में शामिल किया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में क्यों नहीं इसकी भर्ती हो पा रही है, सचिव यूपी बोर्ड ने कहा है इस बारे में वह शासन से अनुमति लेने के लिए मांग पत्र शासन को भेजेंगे। इसी क्रम में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कभी सचिव साहब का ये बयान आता है कि अभ्यर्थी अपने मन से पेपरों में छपवा रहे हैं और कभी अब ये आता है पेपर में कि हमारे सचिव साहब ने कहा है कि ये संशोधन, विज्ञप्ति संशोधन 1 हफ्ते 10 दिन में करके जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मंशा ही नहीं है कि जीव विज्ञान को शामिल किया जाए, क्योंकि लगातार जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का 2011 से हनन होता जा रहा है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के बोर्ड के, चयन बोर्ड के सामने जाते हैं, सचिव साहब से बात करते हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया जाता है बार बार और आश्वासन से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मात्र आश्वासन ही रहता है। उस पर कोई भी, ना तो सचिव और ना ही अधिकारी, कोई भी अपनी बातों को लेकर के खरा नहीं उतरता है। इसके बाद शिक्षक भर्ती वेबसाइट धीमी चलने से परेशानी। टीजीटी, पीजीटी की सर्वर की स्पीड कम होने से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बार बार लॉगिन करने के बाद भी लिंक टूट रहा है। अभ्यर्थी लगातार परेशान होते जा रहे हैं। तो अभी हो सकता है इसकी डेट बढ़ाई जाए और अभ्यर्थियों को आवेदन का इंतजार और भी करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं और आवेदन की तिथि हो सकता है बढ़ा दी जाए, क्योंकि इसमें सर्वर काम नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के चयन बोर्ड में जाएं और चयन बोर्ड से मांग करें कि वेबसाइट अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए इसको तारीख का, आवेदन की तारीख जो है, अंतिम तारीख जो है, उसको और भी बढ़ाई जाए। बिना अंकों के प्रोन्नत पाए छात्र भी कर सकेंगे वजीफे के लिए आवेदन। तो जो छात्र प्रोन्नत हुए हैं वो छात्र भी वजीफा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर उनके लिए प्रमोटेड विदाउट मार्क्स का विकल्प जोड़ दिया गया है। वहां पर अंक भरने का कोई भी जरूरत नहीं है। अंक ना भरने पर भी
उल्लेख आवश्यक था, लेकिन इस बार यह ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको वहाँ पर ये प्रमोटेड विदाउट मार्क्स का विकल्प जोड़ दिया गया है, वहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद टीजीटी संस्कृत के संशोधित परिणाम में चयनितों की काउंसलिंग का आदेश। तो टीजीटी संस्कृत का जो संशोधित परिणाम हुआ है उसमें चयनितों के काउंसलिंग का आदेश हो गया है। तो इसमें याचिका के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि प्रवक्ता संस्कृत के 442 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। याचिका इसमें चयनित नहीं हो पाए थे। लिखित परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने उन 2 प्रश्नों को सुधारते हुए 11 मई 2019 को संशोधित परिणाम जारी किया था। याचिका सफल हो गए, मगर उनको कॉलेज आवंटित नहीं किया गया। प्रयागराज ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज ने 13 फरवरी 2020 को एक विज्ञप्ति जारी कर ऐसे पद जो चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न कराने के कारण रिक्त रह गए हैं, उस पर काउंसलिंग के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को बुला लिया है। याचिका में इसकी चुनौती दी गई है। कहा गया है कि याचिका संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको कॉलेज का आवंटन नहीं हुआ है, जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है याचिका को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और उनकी नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लिया जाए। ये नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगी। तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार विमर्श के लिए कहा गया है कि उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और उनकी नियुक्ति पर विचार कर निर्णय लिया जाए और उन्हें अर्थात उन्हें नियुक्ति देने का भी कहा गया है कि नियुक्ति उन्हें दी जाए, काउंसलिंग करा करके उन्हें नियुक्ति दी जाए। इसके बाद इसी महीने ऑफलाइन होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। यूपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा इसी महीने होगी। जो कोविड-19 की गाइडलाइन का हर हाल में करना होगा पालन, अधिक हो छात्रों की संख्या तो पालियों में भी परीक्षाएं संभव। तो कोविड-19 की कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं इसी महीने होंगी, जो कि 2 शिफ्ट में कराई जाएंगी। शारीरिक दूरी का मानकों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। सारी गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके बाद 23 नवंबर से खुलेंगे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज। तो 23 नवंबर से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज खोलेंगे। इसमें 50-50% रोटेशन के हिसाब से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। छात्रावास भी खोले जाएंगे, लेकिन एक कमरा एक विद्यार्थी का रूल लागू होगा। एक कमरे में एक ही विद्यार्थी छात्रावास में रह पाएगा और 50% अभ्यर्थियों को रोटेशन के शेड्यूल पर बुलाया जाएगा। पठन पाठन के लिए शैक्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। नियमित कक्षाओं के संचालन के साथ ऑनलाइन क्लास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षण कार्य के लिए संस्थाओं द्वारा दिनवार और समयवार निर्धारण किया जाएगा। प्रयोगशाला की अधिकतम क्षमता को भी कम किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों के बंद हॉल और कमरे की क्षमता के अधिकतम 50% और या अधिकतम 200 लोग ही उपस्थित हो पाएंगे। तो बंद हॉल या कमरे में 200 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। 200 से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो सकेंगे और उन्हें पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। तो ये हुई 23 नवंबर से खोले जाने वाले विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश। इसके बाद अवर अधीनस्थ सेवा के रिक्त पदों के लिए इंटरव्यू 1 दिसंबर से। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट है। पहली पाली में अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम समय पूर्वाह्न 10 बजे से, दूसरी पाली में अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से होगा। आयोग के पिकअप भवन स्थित कार्यालय में प्रतिदिन 120 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। आखिरी दिन 66 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र व अन्य 5 प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट में जाकर के शुल्क जमा करना होगा और अभ्यर्थी उससे इंटरव्यू के लिए पात्र हो पाएंगे। अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 60-60 रुपये और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 20-20 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। और इसके बाद यदि कोई कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से या प्रोटोकॉल पालन की वजह से उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उसे इसका साक्ष्य सहित कारण बताते हुए आयोग को जानकारी देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 24 दिसंबर को 1 बजे से होगा। तो सारे लोगों के लिए विकल्प है। तो इसका जो इंटरव्यू है वो 1 तारीख से स्टार्ट है। इसके बाद अगली खबर है, इकलौती बेटी को इस बार भी छात्रवृत्ति देगा सीबीएसई। ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया। अंतिम तारीख 10 दिसंबर। तो अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। सीबीएसई ने इकलौती बेटी छात्राओं सिंगल गर्ल चाइल्ड की खुशखबरी दी है। सीबीएसई पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने जा रहा है। छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसमें पात्रता यह होगी, सिंगल गर्ल चाइल्ड का आशय है माता पिता की इकलौती बेटी हो, बेटा नहीं होना चाहिए। छात्रा सीबीएसई से 10वीं पास हो और कम से कम 60% अंक हासिल किए हो। 11वीं व 12वीं में स्कूल में उसकी ट्यूशन फीस 1500 रुपये से अधिक नहीं हो, ये उसकी पात्रता होगी और ये प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। 10th की मार्कशीट, हिंदी व अंग्रेजी में अभिभावकों का शपथ पत्र, जिसमें 10 रुपये के एफिडेविट में घोषणा करेंगे कि उनकी इकलौती बेटी है।
यह एफिडेविट एसडीएम जिला प्रशासन के किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो। किसी भी बैंक का कैंसिल चेक व बैंक पासबुक की प्रमाणित फोटोकॉपी होनी चाहिए। आवेदन में बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आरटीजीए और एनईएफटी आईएफएससी कोड जरूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को सीबीएसई छात्रवृत्ति देने जा रहा है और इसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो 28 दिसंबर तक भेजनी होगी और आवेदन सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर, नहीं बदलेगा 2021 में जेईई मेन और नीट का तरीका। जेईई मेन जिस प्रकार पहले होती थी उसी प्रकार से इस बार भी होगी। जेईई मेंस की जनवरी और अप्रैल में दोनों परीक्षाएं होंगी। बेशक कोविड-19 के चलते शैक्षणिक सत्र 2021 में देरी हुई, लेकिन जेईई मेन 2021 की परीक्षाएं जनवरी और अप्रैल दो बार ही आयोजित होंगी। यदि प्रवेश परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में बदलाव करना होता तो एनटीए पहले ही इस संबंध में सूचना जारी कर चुका होता। तो जिस प्रकार जेईई मेंस और नीट 2021 होता था उसी प्रकार इस बार भी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, बीएड काउंसलिंग वालों की मार्कशीट हुई तैयार। बीएड काउंसलिंग 19 तारीख से शुरू है और जिसमें सारे अभ्यर्थियों की लगभग सारी यूनिवर्सिटी मार्कशीट तैयार कर दी हैं, तो इसमें अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। और दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक हैं, उनमें जाकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।